बिहार का विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने तय किया है कि बिहार में भाजपा अलायंस जो वर्तमान में सरकार है नीतीश कुमार भाजपा की, उस सरकार को किसी प्रकार शिकस्त देने के उद्देश्य से महागठबंधन के घटक दलों के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। हम को हिस्से में जो सीट मिलेगी उस सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी अन्य जगहों पर मजबूती के साथ चट्टानी एकता महागठबंधन के साथ दिखाते हुए महागठबंधन की जीत को सुनिश्चित करने का काम करें। महागठबंधन का क्या मुद्दा रहेगा बिहार में? बिहार में एक मुख्य मुद्दा है महागठबंधन का, जो अब उसकी चोरी नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। महागठबंधन की 17 महीने की सरकार में जो नौजवानों को रोजगार दिया गया, रोजगार एक मुख्य मुद्दा है। जो मुद्दे पर आज हम महागठबंधन के लोग काम कर रहे हैं, महंगाई एक मुख्य मुद्दा है। भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर बढ़ गया है। आए दिन जिला स्तरीय प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। यहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। यहाँ लूट की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। अभी 2-3 दिन पहले आपके बरौली में एक सोने चांदी की दुकान में धर्मपरसा में लूट हुआ है। तो लूट की घटना बढ़ी है। लूट पर अंकुश लगाने के लिए, रोजगार देने के लिए, और जो धार्मिक उन्माद है और गंगा जमुनी तहजीब जो है, जो हिंदुस्तान और बिहार के आपसी भाईचारे को खत्म करने की जो साजिश भाजपा और आरएसएस कर रहा है, उसको नाकाम करने के लिए, एक सामाजिक समरसता बरकरार रखने के लिए हम यह चुनाव मैदान में जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी जो भी घोषणा कर रहे हैं उसको ये नीतीश जी लागू कर रहे हैं, इसका क्या कारण? डर है। जो नीतीश सबसे पहले महागठबंधन 2020 में कहा कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उस समय नीतीश जी बोले थे कि अशुद्ध भाषा बोले थे कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। और 17 महीने के सरकार में महागठबंधन ने साबित किया कि हम रोजगार दे सकते हैं। तो अब रोजगार की घोषणा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने घोषणा किया कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। तो यह उसी के कबल या 125 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कहे। माई बहन योजना में 2500 महागठबंधन ने तय किया कि 2500 माँ बहनों को देंगे। उसके एवज में यह कि वृद्धा पेंशन को 1100 रुपया किए। अभी एक नाकाफी है। महागठबंधन के एजेंडे को लेकर, क्योंकि महागठबंधन के एजेंडा से जनता प्रभावित हो रही है और जनता इस बार महागठबंधन की सरकार भारी मतों से बनाने जा रही है। ये पराजय के डर से नजदीक चुनाव आ रहा है, तो से लोग घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। घोषणा इनका उसी प्रकार साबित होगा। अगर जनता फिर इनके घोषणा से ठगी जाती है तो उसी प्रकार साबित होगा कपूर संघ जैसा कि ये नरेंद्र मोदी किए थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख सभी के खाते में आ जाएगा। और चुनाव के बाद बोले कि यह सब तो चुनावी जुमला था। तो यही चुनावी जुमला होने जा रहा है। परंतु यह डर है कि यह पूरे बिहार की जनता एक मूड बना ली है कि इस बार सत्ता के परिवर्तन होगा। 20 वर्ष का यह कुशासन जो है, कुशासन समाप्त होगा और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पिछले महीने से एसआईआर का मामला चल रहा था और उसका परिणाम भी आ गया है और उसमें देखा जा रहा है कि 65 लाख बिहार के मतदाताओं को मतदाता लिस्ट से काट दिया गया। इसको यह इतना पहले भ्रम फैलाया गया आम नागरिक में कि बांग्लादेशी नागरिक, रोहिंग्या और विदेशी नागरिक यहाँ घुसपैठ करके और वोटर लिस्ट में प्रवेश कर गए हैं।
और ऐसे करके एक साजिश के तहत 65 लाख मतदाताओं को का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। SIR हमारी पार्टी ने मांग किया कि SIR लागू हो, परंतु वर्तमान विधानसभा चुनाव जो प्रकाशित है 1 जनवरी 25 को, जो प्रकाशित है चुनाव आयोग जो प्रकाशित किया है वोटर लिस्ट, उसी वोटर लिस्ट से यह विधानसभा चुनाव हो जाए, क्योंकि उसी वोटर लिस्ट से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। उसी वोटर लिस्ट से बिहार में बहुमत मिला है, ज्यादा सीट मिला है भाजपा गठबंधन को, और उसी वोटर लिस्ट से यह चुनाव हो जाए। और SIR का हम स्वागत करते हैं, SIR लागू हो, परंतु यह SIR एक खास मकसद से कुछ खास लोगों को वोटर से नाम काटने के उद्देश्य से न हो, यही हमारी पार्टी का मांग है। प्रशांत किशोर को किस नजर से देख रहे हैं? वो भी बिहार में बहुत सक्रिय है पूरे ऐसा कि प्रशांत किशोर को हम राजनीतिक पार्टी नहीं मानते हैं। प्रशांत किशोर एक कंपनी चला रहे हैं। प्रशांत किशोर एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति स्थापित कर दी है बिहार में कि गरीब नौजवान, गरीब लोग, साधन विहीन लोग जो जनता की सेवा करना चाहते हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, उनके लिए राजनीति और जनता का सेवा करना दुर्लभ हो गया है। प्रशांत किशोर राजनीति में धन का इस्तेमाल करके राजनीतिक संस्कृति को बर्बाद किया है। अकेले प्रशांत किशोर ही नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए दोषी हैं। जब नरेंद्र मोदी जब वे जानते थे तो पैसा के बल पर, पैसा लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का काम किए। तो अगर जनता ठगी जा रही है नरेंद्र मोदी के द्वारा, आज जो देश की हालात है, इस हालात के सीधे सीधे जिम्मेवार प्रशांत किशोर है। हमसे बात करना।